बार फिर से अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखने के लिए आपका स्वागत है। बीती बार हमने सीखा रूत नोमी के साथ बैतलहम को आती है। सुने, बाइबल कहती है रूत उसका पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत। इस प्रकार नोमी अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी जो मोआब देश से आई थी। रूत के लिए लिखा हुआ है रूत नोमी के साथ बैतलहम को आ जाती है। रूत एक ऐसे समय में बैतलहम को आती है जो कठिन समय था, जो कठिन हालातों का दौर था। लिखा हुआ है नोमी ने उसको बहुत बार विकल्प दिए थे, चुनाव करने का मौका दिया था। और नोमी उससे कहती है, सुने मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ता हूं, 11वीं आयत। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? तो समझें, रूत जब नोमी के साथ आई है, वो जानती है कि मेरे भविष्य में उजियाला नहीं है। वो जानती है नोमी के पास और बेटे नहीं हैं जो मेरे पति हो सकें। वो जानती है कि मैं कठिन दौर में इसके साथ दे रही हूं। उसके पास समय था, उसके पास उम्र थी। रूत जवान है, नोमी बूढ़ी है। यदि वो चाहती तो नोमी को ओरपा के समान छोड़ सकती थी और अपना घर बसा के सेटल हो सकती थी। लेकिन फिर भी सब कुछ नकारात्मक परिस्थितियों के बाद भी वो नोमी के साथ ही चलती है, नोमी के साथ ही आती है। और जब वो आती है, लिखा हुआ है 22वीं आयत में, वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। वो कठिन परिस्थितियों में, वो कठिन मौसम में, क्योंकि जौ अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता था, तो वो गर्मी के दिनों में पहुंची। गर्मी के दिनों में नोमी के साथ बैतलहम को आती है। और जब वो बैतलहम को आती है, मैंने आपसे कहा रूत के पास विकल्प था कि वो भी ओरपा के समान जा सकती थी, अपना घर बसा सकती थी। लेकिन उसने नोमी का साथ देना, नोमी के अधीन रहना, नोमी से उसने कहा जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तो उसने नोमी का साथ देने का निश्चय किया। और जब वो बैतलहम में आई, सुने आगे बाइबल कहती है, दूसरा अध्याय पहली आयत से आगे, नोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मैं आपसे कहूं, रूत ने अनजाने में, रूत को नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है। रूत अनजाने में उस नगर में आई, रूत बिना जाने उस नगर में आई जहां बोआज उसके लिए परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा था। मैं आपसे बोलूं, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलने का दृढ़ निश्चय ले लेंगे, आपको पता भी नहीं होगा परमेश्वर ने भविष्य में आपके लिए कैसी आशीषें रची हैं। बीते समय भी मैंने आपसे कहा था, यकीनन यदि ओरपा भी नोमी का साथ देती और बैतलहम को आती, परमेश्वर ओरपा के लिए भी आशीष का इंतजाम करता। परमेश्वर ओरपा का घर भी बसा देता। परमेश्वर ओरपा के लिए भी वो सब कुछ करता जो रूत के लिए किया। लेकिन ओरपा लौट गई, लेकिन रूत आ गई और रूत ने बिना जाने नोमी का साथ देने का निश्चय किया। उसे नहीं मालूम था कि नोमी का कोई कुटुंबी है जो बोआज नाम का है। उसे नहीं मालूम था कि वो व्यक्ति बड़ा धनी है। उसे नहीं मालूम था कि उसे मुझे छुड़ाने का अधिकार है। उसे कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विषय सुना था और उस परमेश्वर पर विश्वास करके वो बैतलहम को आई। और जब वो बैतलहम को आई, परमेश्वर ने उसके लिए एक बोआज को तैयार कर रखा था। मैं आपसे बोलूं, आपको पता भी नहीं होगा, आप जिन भी हालातों से होकर जा रहे होंगे उसमें कोई आशा नहीं होगी। लेकिन यदि उन हालातों में भी आप परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, उन हालातों में भी परमेश्वर को फॉलो करते रहेंगे, बिना ये सोचे और बिना ये जाने कि मेरे लिए कुछ भला आगे है या नहीं, लेकिन यदि आप परमेश्वर को फॉलो करते ही रहेंगे, परमेश्वर ने आपके लिए भी एक उपाय रखा है। जिस समय इब्राहिम मोरिया पर्वत के ऊपर गया, उसे नहीं मालूम था कि मेमना वहां मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए उपाय करके रखा। जब रूत बैतलहम को आई, रूत को नहीं मालूम था कि मेरे लिए कोई बोआज है जिसे परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा है, लेकिन परमेश्वर ने बोआज को निर्धारित किया। मैं आपसे बोलूं, आपको पता भी नहीं होगा कि परमेश्वर आपके लिए कितने अद्भुत प्लान कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए कैसी योजनाएं बना रहा है। इसलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह के 29वें अध्याय की 11वीं आयत में, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रूत को नहीं मालूम था, रूत को नहीं मालूम था परमेश्वर उसके लिए क्या करने वाला है। हो सकता है आज आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो सकता आज आपको भी आगे क्या करना है, कैसे होगा,
आपको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन रूत की तरह परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला दृढ़ करें। रूत की तरह परमेश्वर को फॉलो करने का निर्णय दृढ़ करें। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हम परमेश्वर को फॉलो करते आए हैं और करते ही रहेंगे, चाहे हमारे दिन जैसे भी हों। और मैं आपसे कहूं, आपको पता भी नहीं होगा और परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहा होगा। परमेश्वर किसी बोआज को आपके लिए खड़ा कर रहा होगा। परमेश्वर किसी मेमने को मोरिया पर्वत पे यीशु मसीह के रूप में प्रकट करने पे होगा। बस सवाल है, क्या मैं और आप परमेश्वर के पीछे चलते ही रहेंगे? क्या मैं और आप परमेश्वर को फॉलो करते ही रहेंगे? रूत की तरह रूत नौमी के साथ परमेश्वर के नगर में आ गई। रूत नौमी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ गई। और मैं फिर आपसे बोलूं, रूत को कुछ नहीं मालूम था कि परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा। परमेश्वर ने उसकी पीठ के पीछे सारे प्लान बना लिए। रूत अभी आई ही थी और परमेश्वर के पास रूत के लिए पूरा प्लान था। आपको पता भी नहीं होगा, आपका परमेश्वर आपके बिना जाने आपके लिए अद्भुत युक्ति कर रहा होगा। कितनी ही दिलचस्प बात है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम के लिए उसकी पत्नी को रचा, आदम को सुला दिया। और जब आदम सोया है या जब मनुष्य सोता है, वो अनकॉन्शियस होता है, उसे कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या हो रहा है। जिस पीरियड में वो सोया हुआ है, उस पीरियड में उसे नहीं मालूम होता है कि क्या क्या बातें हुई और कैसे कैसे हुई और कैसे कैसे घट गई। लेकिन जब आदम अनकॉन्शियस था, सोया हुआ था, उस समय परमेश्वर आदम के लिए काम कर रहा था। आदम सोया था लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था। आदम को नहीं मालूम था कि जब मेरी आंख खुलेगी तो मेरा जीवन साथी मेरे सामने होगा। रूत को भी नहीं मालूम था कि मैं जिस नगर में जा रही हूं, परमेश्वर ने वहां मेरे लिए जीवन साथी की आशीष रखी है। आपको नहीं मालूम होगा, रूत के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उत्पत्ति से, आदम के समय से परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। आपको नहीं मालूम होगा कि अब परमेश्वर आपके लिए कितनी अद्भुत युक्तियों को बना रहा है। बस परमेश्वर को फॉलो करते रहें जब आप सोचते भी ना होंगे। रूत ने सोचा भी नहीं, उसे पता ही नहीं था परमेश्वर क्या कर रहा है। आपको पता भी नहीं होगा, परमेश्वर आपके लिए आश्रय कर्म करने पे है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत योजना बना रहा है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत से अद्भुत कामों को करने पे है। भरोसा रखें, जिस परमेश्वर ने रूत के लिए किया, वही परमेश्वर आपके लिए करेगा। जिस परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए किया, वही परमेश्वर आपके लिए करेगा। जिस परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम के लिए किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान धन्यवाद, क्योंकि बहुत बार जब हमें पता भी नहीं होता, तब आप हमारे लिए योजनाएं बना रहे होते हैं। जब हमें पता भी नहीं होता, आप हमारे लिए आशीषें रच रहे होते हैं। जब रूत बैतलहम को आ गई, बोआज आपने उसके लिए तैयार कर रखा था। बोआज की आशीष आपने उसके लिए तैयार की थी। प्रभु यीशु, रूत बिना जाने आई थी, लेकिन आपने उसके लिए सब कुछ कर दिया। आज हम में से बहुत से हैं जो बस आपको फॉलो कर रहे हैं और बहुतों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आप इन सबों के लिए अद्भुत योजनाएं बना रहे हैं और समय आने पे प्रकट करेंगे। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।